Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharma अस्त्र क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, जो कि आपके बायोकेमिस्ट्री इस सब्जेक्ट में है फॉर द बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को बेसिकली तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर, सेकंड है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड थर्ड है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो जो सबसे पहला वाला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो जो केमिकल नेचर के ऊपर हम जो प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं तो हमें सब क्लासिफिकेशन मिलता है, जैसे कि सिंपल प्रोटीन, उसके बाद है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। अगर हम सिंपल प्रोटीन के बारे में और डिटेल से देखेंगे तो सिंपल प्रोटीन भी सब डिवाइडेड है या फिर सब क्लासिफाइड है ग्लोबुलर प्रोटीन में एंड स्क्लेरो प्रोटीन में। अगर ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल देखेंगे तो वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटिन्स, प्रोलामिन्स, हिस्टोन्स, ग्लोबिन्स, प्रोटामिन्स एंड लेक्टिन्स। वैसे ही स्क्लेरो प्रोटीन का हम अगर एग्जांपल देखें तो वो हो गए कोलेजिन, केराटिन एंड इलास्टिन। तो आते हैं हमारे सेकेंड टाइप के प्रोटीन के ऊपर, जो कि है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अगर उसके एग्जांपल हम देखेंगे तो वो रहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स एंड मेटलोप्रोटीन्स। उसके बाद जो थर्ड टाइप का प्रोटीन क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है डिराइव्ड क्लासिफिकेशन। डिराइव्ड क्लासिफिकेशन और दो सब क्लासेस में सब डिवाइडेड है, जैसे कि प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स एंड सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। अगर प्राइमरी प्रोटीन्स के हम एग्जांपल देखेंगे तो वो रहेंगे कोएगुलेटेड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड मेटाप्रोटीन्स। वैसे ही सेकेंडरी प्रोटीन्स का हम एग्जांपल देखेंगे तो वो रहेंगे प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर हम जंप करेंगे, जो कि है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, प्रोटीन को हम न्यूट्रिशनल बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं, मतलब ऐसे प्रोटीन जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, तो उस प्रोटीन को हम इस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अगर न्यूट्रिशनल प्रोटीन को क्लासिफाई करें तो वो तीन ग्रुप में डिवाइडेड है। सबसे पहला है कंप्लीट प्रोटीन, उसके बाद है पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन एंड सबसे लास्ट वाला है इनकम्प्लीट प्रोटीन। अगर कंप्लीट प्रोटीन के एग्जांपल हम देखेंगे तो वो रहेंगे एग एल्ब्यूमिन एंड मिल्क केसिन। तो ये दोनों प्रोटीन एक्चुअली हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है। एग एल्ब्यूमिन उसके नाम में ही है, वो एग में प्रेजेंट है, और मिल्क केसिन ये एक्चुअली एक मिल्क प्रोटीन है जो कि मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, तो वो भी एक्चुअली हमारे जो एडिबल प्रोडक्ट्स है उसमें ही अवेलेबल होता है, जैसे कि व्हीट प्रोटीन एंड राइस प्रोटीन। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है या फिर थर्ड ग्रुप है इनकम्प्लीट प्रोटीन, जिसका एग्जांपल है जिलेटिन। उसके बाद आते हैं हमारे जो थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो एक्चुअली इसमें हम प्रोटीन को उनके फंक्शन के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। अगर कोई प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी में आता है तो हम उसे इम्यूनिटी के बेसिस के ऊपर या फिर उसके इम्यूनिटी के फंक्शन के ऊपर इसको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगर उसके एग्जांपल हम देखेंगे तो वो रहेंगे केराटिन, कोलाजिन ऑफ बोन। उसके बाद जो सेकेंड है एंजाइम्स एंड कैटालाइटिक प्रोटीन। अगर उसके एग्जांपल हम देखेंगे तो वो रहेंगे हेक्सोकाइनेस एंड पेप्सिन। तो पेप्सिन एक्चुअली हमारे स्टमक में पाया जाता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का प्रोटीन है जैसे कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और उसके एग्जांपल रहेंगे हीमोग्लोबिन एंड सीरम एल्ब्यूमिन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा वो रहेगा हार्मोनल प्रोटीन, और उसके एग्जांपल रहेंगे इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और उसके एग्जांपल रहेंगे एक्टिन एंड मायोसिन। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज प्रोटीन, एंड उसके एग्जांपल है ग्लूटिन एंड ओवा एल्ब्यूमिन। उसके बाद जेनेटिक प्रोटीन के एग्जांपल रहेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन।
उसके बाद जो नेक्स्ट है डिफेंस प्रोटीन। तो डिफेंस प्रोटीन में एक्चुअली वो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं कि जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं या फिर इम्यूनिटी बिल्ड करने में हमारी मदद करते हैं। अगर डिफेंस प्रोटीन के एग्जांपल हम देखेंगे तो वो रहेंगे इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। उसके बाद नेक्स्ट है रिसेप्टर प्रोटीन्स एंड उसके एग्जांपल रहेंगे हार्मोन्स एंड वायरसेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा सबसे लास्ट वाला पॉइंट जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो उसका पहला फंक्शन है इट इज द फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड इन्वॉल्व इन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमारे सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं या फिर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल डिवीजन हो गया या फिर एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, तो इन सारे रिएक्शंस में प्रोटीन का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटीन एक्ट एज ए हार्मोन एंड रेगुलेट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड इसका एग्जांपल रहेगा इंसुलिन। अगर इंसुलिन का ही एग्जांपल देखिए इसको मैं डिस्कस करूं तो वो रहेगा जब भी हमारे बॉडी में एक ग्लूकोज की लेवल अगर ज्यादा रहेगी तो इंसुलिन उसको कम करता है, और अगर ग्लूकोज की लेवल हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम रहेगी तो इंसुलिन उसे नॉर्मल लेवल तक लेके आता है। मतलब इन शॉर्ट इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। तो एक्चुअली इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि एक हार्मोन की तरह काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है सम प्रोटीन मॉलिक्यूल कैरी आउट एज कैटलिस्ट फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड thus increases the rate of reaction। तो बहुत सारे प्रोटीन एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को या फिर रिएक्शन के वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। सम प्रोटीन ऑल्सो फॉर्म एंटीबॉडीज। प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन्स द ब्लड वॉल्यूम। द न्यूक्लियोप्रोटीन एक्ट एज ए कैरियर ऑफ अ जेनेटिक मटीरियल। जो भी हमारा डीएनए है, क्रोमोसोम से या फिर आरएनए है, उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा या फिर बायोमॉलिक्यूल रहेगा वो एक्चुअली प्रोटीन ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है लिपोप्रोटीन हेल्प्स इन लिपिड ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद वेरियस प्रोटीन्स फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड आर इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी। तो इसके पहले के ही हमने जो क्लासिफिकेशन में कवर किया तो जो डिफेंस प्रोटीन था जिसका एग्जांपल इम्यूनोग्लोबिन्स था, तो एक्चुअली इम्यूनोग्लोबिन्स हमारे डिफेंस प्रोटीन या फिर एक इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए मदद करता है और वो एक प्रोटीन ही है। उसके बाद प्रोटीन लाइक थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन एंड अदर प्रोटीन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जो भी हमारा ब्लड कोएगुलेशन मैकेनिज्म रहता है उसमें भी जो फाइब्रिनोजेन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया या फिर थ्रोम्बिन हो गया या फिर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो सारे के सारे प्रोटीन्स ही है। एंड सबसे लास्ट वाला सम प्रोटीन्स और पेप्टाइड आल्सो एक्ट एज एन एंटीबॉडीज। सो दैट फॉर इट टुडे गाइस। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी फार्मा अस्तर क्लासेस। थैंक यू।